गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न और है। आपने हमेशा कहा है कि पति को परमेश्वर मान के रखो, और हर औरत, हर सास कहती है अपनी औरत बहू से कि सीता बन के दिखा, पर अपने बेटे से यूं क्यों नहीं कहती कि तू राम बन, रावण की तरह मत बिहेव कर? ऐसा क्यों है? हम तो कथा में कहते हैं राम बनो रावण मत। हाँ आप तो कहते हो, बट और तो नहीं कहते ना कोई। देखो तो अगर पति अगर गलती करता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए बस सबसे पहले। अगर पति ने एक गलती की, पत्नी ने माफ कर दी, फिर दोबारा गलती की, फिर माफ कर दी, ऐसे ही अगर 5 से 7 बार उसने गलती की और पत्नी ने माफ कर दिया, तो अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है कि उसे क्या करना चाहिए? उस पति के साथ ही रहना चाहिए, गलती करते रहो, माफ करते रहो, या फिर कोई और सॉल्यूशन है? जहां अरेंज मैरिज होती है, जहां लड़की बढ़िया तरीके से जाती है शेरनी की तरह, बारात लेके आता है दूल्हा, तो वो लड़की तो थोड़ा आंख भी दिखाए तो पति को थोड़ा सुनना पड़ता है, क्योंकि वो दबंग है, उसकी तो सुनेगा। लेकिन आपकी नहीं सुन पा रहा है वो, क्योंकि आप भाग के गई हैं। समझो इस बात को, वो जो आप भाग के चली गई, नहीं तो वो जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन अब उस चीज का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उसका दंड, अभी उसका दंड है, ये जो आपको मिल रहा है उसका दंड है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चुप रहो। वैसे भी शादी आपने तरीके से की, मतलब जो लड़कियां, नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, अरेंज और लव मैरिज की तो बात ही नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पति को परमेश्वर का आपने उपाधि दी है, और आपने काफी, मैं इससे सहमत भी हूँ, ऐसा नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। हमने उपाधि नहीं दी, भगवान शास्त्रों ने उपाधि दी। हाँ शास्त्रों और उपाधि, हमने तो आपको देखा ना बोलते हुए, तो हम तो ये कहेंगे हाँ हमारे गुरु ने हमें ये बताया है, चाहे हमने नाम दंड नहीं लिया। तो आपके देखो पति को ले आना, उनको हम बहुत तरीके से समझाएंगे। आपको क्या समझा? देखो आपको समस्या तो आपके पति से है, और जिनसे समस्या वो आते तो मैं उनको ठीक करके भेजता आज ही, कल नहीं आज तुरंत। लेकिन आप ऐसा करिए कि आप पति की हर बात को, जो आपको गलत लगे, रिश्ते चलाने के मैं बहुत सारे फॉर्मूले देता हूँ, उनमें एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ कि जो बात आपको पति की बात अच्छी ना लगे, उस बात को आप इग्नोर कर दो। एवरी टाइम इग्नोर हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई बात नहीं इग्नोर हो की जा सकती, फिर भी 99% इग्नोर करो। एक आध बात पे आप कभी देख लो जो आपका मन हो, लेकिन बाकी बातें बोलने से भी क्या फायदा है? बताओ ना, कुत्ता भौंके तो क्या हम भी उसकी तरह भौंकने लग जाएं? एक तो ये है कि वो भौंक रहा तो हम भी भौंके, एक तो ये है यार ये कुत्ते ही तो हैं, तो चलो आगे बढ़ो। कहाँ ध्यान दें? तो आगे बढ़ने में भलाई है, आगे बढ़ने में, रुकने में कहाँ? रुक जाए गंगा का पानी तो रुका हुआ गंगा का पानी भी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए बहते रहो आगे की तरफ। थैंक यू सो मच गुरुजी, शांति से चलो। ठीक है महाराज जी, सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और महाराज जी हम बिहार से आए हैं, और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज जी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी। और मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि भगवान कृष्ण जो है उनको सबसे अधिक प्रिय कौन है, उनके भक्त या राधा? राधा भी भक्त हैं और भक्त भी भक्त हैं, तो भगवान कृष्ण को आप भी प्रिय हैं, भगवान कृष्ण को हम भी प्रिय हैं, भगवान कृष्ण को ये सारे भक्त प्रिय हैं, और इन्हीं सारों भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं राधा रानी, तो वो भी प्रिय हैं। तो महाराज जी तो राधा को इतना महत्व भगवान ने क्यों दिया है? क्योंकि राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। अब भक्त तो बहुत हैं, पर सब थोड़ी हनुमान जी हो जाएंगे, भक्त तो बहुत है, सब थोड़ी ध्रुव और प्रहलाद हो जाएंगे, तो सबकी भक्ति उनको श्रेष्ठ बनाती है ना। तो महाराज जी कोई राधा जैसा भक्त नहीं हो सकता है कभी भी? आप ही बन जाइए, मैं आपको ही प्रणाम कर लूंगा। तो एक और पूछना था महाराज जी कि कृष्ण नाम जपे कि राधा? दोनों युगल नाम, कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो महाराज जी कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण का नाम जपोगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, तो महाराज जी हमको कृष्ण का नाम ही अच्छा लगता है, राधा हमको अच्छा नहीं लगती। नहीं ये मत कहो बेटा, राधा अच्छी, राधा माँ है। राधा कौन है? माँ। राधा माँ है, हम सबकी माँ है। राधा है सीता, राधा है लक्ष्मी। अब आप कहो कि हमें तो बाप अच्छा लगता है, माता अच्छी नहीं लगती, तो ये कहना तो महाराज जी भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, हमने सुना है
तो महाराज जी ऐसा क्यों कि राधा को इतना प्रेम और भक्तों को कम? बेटा राधा और कृष्ण ये दोनों एक हैं। अब जैसे आपकी माँ है और आपके पिता हैं, तो आपके लिए दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? एक ही है। अलग अलग हैं? अलग 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 कि एक हैं? मतलब एक ही है। अब आपको चुनना पड़े दोनों में, या बाप को चुन लो या माँ को चुन लो, तो आप किसको चुनेंगे? दोनों को ही चुनेंगे। हाँ, क्योंकि दोनों एक हैं। हमारे लिए तो हमारी माँ जितना मायने रखती है, हमारा बाप भी उतना मायने रखती है, बल्कि माँ के मायने ज्यादा हैं बाप से। माँ के मायने ज्यादा हैं, माँ का परसेंट ज्यादा है बाप की अपेक्षा। माँ ने 9 महीने आपको गर्भ में रखा है, माँ ने आपका मलमूत्र धोया है, माँ ने आपकी मालिश की है, बाप ने मलमूत्र नहीं धोया, ना बाप ने मालिश की। लेकिन माँ का योगदान बच्चे पर ज्यादा है, इसलिए माँ, इसलिए राधा पहले है, कृष्ण बाद में है। राधे कृष्ण। सीता पहले है, राम बाद में है। सीता राम। लक्ष्मी पहले है, नारायण बाद में है। नारायण पिता है, लक्ष्मी माँ है। जगत की जननी लक्ष्मी है और जगत के पिता नारायण है। जैसे आपकी नजर में माँ बाप दो नहीं है, ऐसे हम लोग भी ये भाव रखें कि राधा और कृष्ण दो नहीं, एक तत्व है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद। तो राम जी और सीता जी को भिन्न नहीं मानते हैं। और राधा और कृष्ण ये लीला के लिए दो हैं। अभी आप कथा में थे 1 से 4 बजे। जी जी। तब हम कहाँ बैठे थे? वहाँ पर बैठे थे। और अभी प्रश्नोत्तरी में हम कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे। क्यों यहाँ बैठे हैं? जब हम एक ही हैं तो हम 2 आसन पर क्यों बैठते हैं? जी जी। क्योंकि एक तो हम हैं, लेकिन काम 2 हो गए। महाराज जी कुछ लोग उसी तरह परमात्मा एक है। जो तत्व कृष्ण है वही तत्व राधा है। राधा और कृष्ण तत्व दो नहीं मानना चाहिए। तो महाराज जी कुछ लोग यहाँ पर भेदभाव करते हैं कि राधा का नाम जपो, कृष्ण का मत जपो, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तो बेटा युगल उपासना। इसलिए आप लोग एक के चक्कर में पड़ोगे तो आज नहीं कल समस्या खड़ी होगी, उत्तर दे ना पाओगे। इसलिए युगल उपासना है। हमारे यहाँ सीताराम बोला, भैया सीताराम जी है ना, युगल सीता भी आई। और कुछ लोग बोलते हैं राम राम, राम राम नहीं, सीताराम। यानी महाराज जी दोनों का नाम राधे कृष्ण। क्या जपना है? राधे कृष्ण। यानी हमारे यहाँ क्या है? लक्ष्मी नारायण श्री, या फिर जपो श्री कृष्ण, या फिर बोलो श्री सीताराम, श्री राम श्री राम, श्री राम जय राम। श्री लग गया राम के संग तो वो श्री का मतलब सीता हो गया। श्री लग गया कृष्ण के साथ तो मतलब हो गया राधा। श्रीमन नारायण लग गया तो हो गया लक्ष्मी नारायण। हमारे यहाँ युगल उपासना है ना, समझो। आप बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया। यदि रावण ने सीता मैया के संग राम को भी चुरा लिया होता तो रावण का नाश होता? नहीं। रावण ने एक की उपासना की, केवल सीता की, और सूर्पनखा ने केवल राम की उपासना की। राम हम आपसे प्यार करते हैं। सीता को इग्नोर कर दिया। किसने? सूर्पनखा ने। अब सोचिए कि सीता सूर्पनखा जाती और राम से कहती कि वाह आप बहुत सुंदर हैं, और सीता के सहित राम को प्रणाम करती यदि सूर्पनखा, तो राम जी उसे गले लगा लेते कि नहीं? लेकिन उसने राम को तो चाहा पर सीता मैया को नहीं चाहा, और रावण ने सीता मैया को तो चाहा, राम को नहीं चाहा। ये दोनों एक एक पे उलझे, इसलिए नाश हुआ। इसलिए हम सनातनी युगल उपासना करते हैं, सीता भी राम भी। अकेले राम की पूजा नहीं। किसी मंदिर में अकेले राम नहीं है, किसी मंदिर में अकेले कृष्ण नहीं है, किसी मंदिर में अकेली लक्ष्मी नहीं है, और किसी मंदिर में अकेले नारायण नहीं है। यानी हमको अकेले किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अकेले नहीं, युगल उपासना। हमारे यहाँ कौन सी उपासना है? युगल। युगल मतलब दोनों। हमें तो माँ भी चाहिए और बाप भी चाहिए। और महाराज जी एक और प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो किनका ध्यान करते हैं? भोलेनाथ का कि राधा का कि भक्त का अपने? भगवान तो आत्मचिंतन करते हैं, अपनी आत्मा में ही मस्त रहते हैं, पर भगवान सदा भक्तों का ध्यान करते हैं, और भक्त सदा भगवान का। शंकर जी भी तो भक्त ही हैं। तो भगवान भक्तों का और भक्त भगवान का। यानी केवल एक का वो ध्यान नहीं करते हैं? कौन? मतलब भगवान कृष्ण। भगवान तो भक्तों का ही ध्यान। भगवान अभी हमारी और आपकी बातें भी सुन रहे होंगे तो उनका ध्यान यही होगा आपकी, भाई ये कौन आ गया जो कह रहा मैं राधा को नहीं मानूंगा।
तुरंत आपका उनका ध्यान इसी तरफ आ गया होगा। मतलब महाराज जी हमको सही में अच्छा नहीं लगता है उनका नाम लेना, राधा किनका? राधा का नाम लेना। किन का नाम अच्छा लगता है? कृष्ण जी का ही अच्छा लगता है हमको नाम। बेटा कृष्ण का नाम भी अच्छा, कृष्ण समझो, राधा हमारी माँ है। अब आप ऐसा कह रहे हो कि माँ का नाम अच्छा नहीं लगता। राधा नाम आधार है। आप राधा मत बोलो, बोलो आधार। आधार बोलो आधार 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 बोलो जरा। आधार 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 वही राधा निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि जगत का आधार ही राधा है। जैसे ये पूरी बिल्डिंग है, पर ये पूरी बिल्डिंग कुछ कॉलमों में खड़ी है, कुछ पिलरों पर खड़ी है। उसी प्रकार ये पूरी सृष्टि उस आधार पर खड़ी है जिस आधार को राधा कहते हैं। राधा एक आधार है सृष्टि का। तो राधा, आप दोबारा अब 2 बार कह चुके हो, अब मत बोलना कि हमें राधा नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मतलब महाराज जी हम दोनों ये अपराध है, दोनों का नाम लें। दोनों और का। महाराज जी ये अपराध नहीं है कि कहते हैं लोग कि राधा का लो कृष्ण का ना लो, ये भी तो अपराध ही है। जो कहते हैं वो अपराधी है, तुम क्यों अपराधी बनो? मतलब यहाँ तुम पर तो अपने विवेक से काम लो। मतलब खासकर वृंदावन में कहते हैं कि कृष्ण का नाम मत लो, राधा का नाम लो। हम क्या जपें? देखो कोई राधे राधे जप रहा है तो भी गलत नहीं है, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है जी तो भी गलत नहीं जी है। यही हमको पूछना है। गलत नहीं। आप, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। जी आप क्या कह रहे हैं कि हमें राधा नाम, हम राधा नाम अच्छा नहीं लगता हमें, इस बात से दिक्कत है। राधा, आप राधा राधा कहो तो भी आपका कल देखो, यदि मैं अपने पिता से डरता हूं और यदि मैं माँ के पास चला जाऊं, और यदि माँ के पास जाऊंगा तो माँ भी हमें खाने को देगी कि नहीं? माँ भी हमारी रक्षा करेगी कि नहीं? जी जी और हमें माँ से डर लगता है तो हम चुपके से बाप के पास चले जाते हैं। जी भाई बच्चे के पास 2 ऑप्शन होते हैं, बाप ने डांटा तो माँ की तरफ भाग जाएगा, और माँ ने डांटा तो बाप की तरफ भाग जाएगा। क्यों जी? सही है। जी तो चाहे वो माँ के पास रहे, चाहे वो बाप के पास रहे, है तो घर पे ही। जी जी उसी तरह चाहे राधे राधे जपो, चाहे कृष्ण कृष्ण जपो, हो तो घर पर ही। वही दोनों सही है। पर युगल उपासना, हमें देखो, आप जपो राधे राधे, आप जपो कृष्ण कृष्ण, दिक्कत नहीं है, पर भेद मत रखो जी जी कि ये राधा अलग और कृष्ण, दोनों एक तत्व हैं। अच्छा एक माने, जैसे माँ बाप, हम बाप के पास रहे या माँ के पास रहे। भाई ये बताओ, बेटा यदि बाप के पास है तो माँ निश्चिंत होती है कि नहीं? अरे चलो बच्चा अपने बाप के पास है। यदि हमारे बच्चे माँ के पास हैं, वो अपनी माँ के पास, मतलब मेरी पत्नी के पास हैं, तो मैं निश्चिंत होता हूं कि भाई बच्चे घर पे माँ के पास हैं। क्यों जी? बात सही है कि नहीं? उसी तरह तुम राधा रानी की शरण में रहो या कृष्ण की शरण में रहो, बस रहो। ये मत कहो कि मैं राधा कृष्ण की शरण में तो हूं पर मैं राधा को नहीं मानता, ये कह देना अपराध हो जाएगा। नहीं महाराज जी यही सम्मान कीजिए और रहो किसी की। राधा राधा जपना भी सही है, कृष्ण कृष्ण जपना भी सही है, और युगल उपासना और भी सही है। और महाराज जी एक प्रश्न लास्ट और था कि महाराज जी कहते हैं लोग कि एक राधा नाम बराबर 100 कृष्ण नाम, मतलब ये सही है कि ये भी सही अपराध? है, सही है। राधा नाम, अच्छा देखो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। वृंदावन में ना कृष्ण की महिमा कम है, राधा जी की महिमा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि राधा रानी वो शक्ति है कि कृष्ण 100 साल बाद ही सही पर लौट के वृंदावन आए राधा जी के कारण। तो राधा तत्व वो तत्व है कि जहां राधा है वहां कृष्ण आएंगे। कृष्ण कहीं चले जाएं हमें दिक्कत नहीं है, पर राधा तत्व है तो कृष्ण तत्व आ जाएगा। इसलिए राधा अधिष्ठात्री हैं और दोनों एक तत्व हैं। हम कभी ये भाव ना पालें मेरे भाई, बहुत बड़ा अपराध है ये भाव मानना कि राधा अलग है और कृष्ण अलग, एक तत्व है। माँ हमारे लिए, माँ और पिता एक समान है। हम दोनों को प्रणाम करेंगे, दोनों की आरती उतारेंगे, दोनों का सम्मान करेंगे। जी महाराज जी धन्यवाद, समझ में आ गया हमें। हो मैया बैठो मेरी माँ। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय जोहार। ठीक है, बैठो। अभी कर लेना बात, इनके बाद आप कर लेना।
जय श्रीमन्ना गुरु जी। जी जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। जी जी मैं बिहार से आरा जिला से आया हूँ गुरु जी। आपको बहुत दिल से मानता हूँ गुरु जी। जी जी बोलो। जी मैं पिछले 5 सितंबर से आपको यूट्यूब पर मैं जुड़ा हूँ। हाँ। अभी 5-6 महीना हुआ है। हाँ 5-6 महीना में अपने आप को बहुत बदलाव किया हूँ। अच्छा। मैं अपने घर से कुछ मनमुटाव हुआ था एक बार किससे? भाइयों से। हाँ। मैं 4 भाई हूँ। हाँ मेरा 4 भाई में 3 मतलब शराब का सेवन करते हैं सब। तो शराब में आप तो जानते ही हैं कि थोड़ा नशा में आदमी होता है तो मनमुटाव होता है। ठीक है। मनमुटाव करके हम निकल गए थे सर हरियाणा के लिए। हाँ हरियाणा में रहते हैं। वहाँ गए थे तो 4-5 दिन कंपनी में काम करे तो फिर 4-5 दिन के बाद हमको निकाल दिया गया। क्यों? पता नहीं क्यों। कोई गलती की होगी आपने? गलती एक है उसको नहीं रख सकता हूँ। तो फिर हमने बाहर निकल के 11 बजे नाइट ड्यूटी था हमको 11 बजे रात के निकाल दिया गया। तो फिर हमने बाहर निकल के मतलब बहुत भावुक हुआ था। मतलब दुकान पर बैठ के ऐसे महसूस कर रहा था मतलब अंदर से बहुत दिक्कत हो रहा था। तो फिर हमने उस समय बोला था कि हे बजरंग बोली सुना हूँ आपको बहुत ये थी लेकिन आज सही में हो तो हमको दया करो कृपा करो। तो मैं इतना बात बोल के अपने रूम पर जाके सो गए थे। और जाने के बाद में मेरे सुबह ही जैसे हुआ जैसे ठेकेदार में फ़ोन किया कि जो तुम्हारे काम हुआ था ना गलत वो सही हो गया। गलत काम ये था कि मैं अपनी चचेरी बहन का डॉक्यूमेंट लेके मतलब उसमें भर्ती हुए थे वो फॉल्ट हो गया था। फिर ठेकेदार हमको सुधरवा दिया था। तो जिस समय से हम उस समय से हनुमान जी के पाठ करता हूँ गुरुजी तो मैं सही उपासना बताया जाए कैसे पाठ करूँ हनुमान जी हाँ हनुमान जी की सेवा करो, हनुमान जी का ध्यान करो, बस ठीक है। कथाओं में सब बताते हैं ध्यान किस तरह से करना चाहिए। गुरुजी संकल्प लेके पाठ करने में क्या मंदिर जाना जरूरी होता है? ना ना पाठ तो घर में भी कर सकते हैं, सुंदर कांड का, हनुमान चालीसा का। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्री राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मेरा नाम प्रदीप गिरी है। हाँ मैं ग्राम चरगाहा थाना तुर्कोले जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार से आया हूँ। गुरु जी एक समस्या है। बोलिए। गुरु जी हम लोग हनुमान जी का आराधना करने जाते हैं तो वहाँ पे तिलक चंदन लगाया जाता है। तो गुरु जी जब तिलक चंदन लगता है ना मुझे तो 2 मिनट के बाद में गुरु जी मेरे सर में ना धीरे 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 दर्द चालू हो जाता है। दर्द? जी। और दर्द चालू अभी भी लगा है आपके माथे में दर्द जी है? जी दर्द है। हाँ गुरु जी मतलब थोड़ा थोड़ा अभी दर्द चालू है। तो आपको रिएक्शन करती होंगी फिर रोली चीजें, कुछ चीजें रिएक्शन भी होती हैं बॉडी को। जी। तो रिएक्शन है तो फिर आप एक काम करो, माटी का चंदन लगाया करो। अच्छा गुरु जी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरे ग्राम है। गुरु जी तो जैसे हम लोग स्टेज पे बैठते हैं हम बेंजू उसमें बेंजू